हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे जो एसआई है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, उसमें भी एसआई में भी, और जो आपका एसएससी जीडी है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टि से। आइए देखते हैं संधि। संधि होती क्या है? संधि का मतलब होता है मेल, यानी कि जोड़। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। ठीक, किसका जोड़ होता है? तो आइए देखते हैं हम संधि के डिफिनेशन के बारे में। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि 2 वर्णों के मेल से जो वर्णों में परिवर्तन आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन क्या है? वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। प्रत्येक संधि में 2 शब्द होते हैं। तो पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द होता है उसके पहले वर्ण का ही क्या होता है? मेल होता है। उसको हमने क्या कहा? संधि कहा। आइए देखते हैं, जैसे कि आपको बताया गया प्रत्येक संधि में 2 शब्द होते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण का ही मेल होता है। तो अगर हम देखें, पहला शब्द क्या है? विद्या है, और दूसरा शब्द क्या है? आलय है। इसमें अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? तो आप देखेंगे या है, और किसी भी वर्ण, यानी कि जितने भी का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं सभी वर्णों के साथ आ लगा होता है, आ स्वर लगा होता है, यानी या के साथ भी क्या लगा हुआ है? आ स्वर लगा है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? वो भी क्या है? बड़ा आ है। तो इन दोनों वर्णों के मेल से तीसरा जो वर्ण बन रहा है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जब बड़ा आ और बड़ा आ, यानी दीर्घ आर और दीर्घ आ को मिलाएंगे हम, तो इससे निर्माण होता है दीर्घ आ का ही, दीर्घ आ का ही निर्माण होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें संधि बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? बड़ा आ। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या था? बड़ा आ था। दोनों के मिलने से क्या बना? तो बना बड़ा आ। ठीक, बचा क्या है? अगर हम इसको या में से आ को निकाल दें तो यहाँ जो विद्या है इसमें बचा हुआ है आधा दा, और जो या है ये भी आधा हो गया। मतलब किसी भी संधि करते वक्त हम देखते हैं जिस वर्ण से वर्ण को हम निकालते हैं, स्वर को निकालते हैं, वर्ण हो जाता है अधूरा। यानी कि विद्या में से जब हम बड़ा आ को निकाल देंगे तो आधा दा भी हो जाएगा और या भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया है? आ को निकाला है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? जब आ को निकाल देंगे तो बच जाएगा हमारा लय, इसमें बच जाएगा लय। और ये जो आपका दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसी को लाके हम क्या करते हैं? बीच में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब इन शब्दों को अगर हम जोड़ लें तो यहाँ संधि बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ जो बड़ा आ दिया गया है यह क्या जो होगा? तो अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ेगा, यानी कि वहाँ पर छोटी मात्रा ये तो लगेगा ही, और आधा दा जो है यह भी रहेगा। जब इससे यानी कि या से आ को हमने निकाला था तो ये आधा हो गया था जब मात्रा या स्वर को निकाल दिए, और पुनः जब हम आ को जोड़ देंगे या में तो या क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर या कंप्लीट हो गया, और ये जो एक मात्रा और है वो भी इसी मिला के जुड़ जाएगा, और जो लय है साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जुड़ जाएगा, बन जाएगा विद्यालय। यानी कि संधि किसका किसका हुआ? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का ही क्या होता है? संधि में मेल होता है प्रत्येक संधि में। आगे अगर हम देखें, ये आपका दिखा हुआ है 10, और दूसरा शब्द क्या है? आनंद। जैसे कि आपको बताया गया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा सा है, और इसके साथ जुड़ा है कौन सा स्वर? तो आ लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? छोटा है, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, यानी आनंद का जो दूसरा शब्द, आनंद जो दूसरा शब्द है, इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? बड़ा है। इन दोनों के मेल से भी बड़ा आ का ही निर्माण होता है।
है, कोई भी समान जाति के अगर स्वर, चाहे हास्य हो, स्वर हो, चाहे दीर्घ स्वर हो, अगर ये आपस में मेल करते हैं यानी मिलते हैं तो उससे उसी जाति का, उसी का क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। देखते हैं बचा क्या हुआ है। जैसे 10 में से जब हमने आ को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 10 है इसमें सा हो गया आधा। अब यही जो आ बना हुआ है इसको इसी में जोड़ना है, तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं बड़ा आ को, और जो दूसरे शब्द का वर्ण है इसमें बचा क्या है, चूँकि आ को हमने निकाला है, यहाँ बचा हुआ है नन। अब इन शब्दों को अगर हम जोड़ दें आपस में तो यहाँ बन जाएगा संधि। जैसे कि देखें कैसे जुड़ेगा, तो जो भी स्वर आपके बन रहे हैं संधि में वो अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ जो बड़ा सा है उसमें जुड़ जाएगा कौन, आ के जुड़ जाएगा आ। तो जब बड़ा आ जो आ है वो सा के साथ जुड़ेगा, सा हो जाएगा कंप्लीट। और चूंकि यहाँ बड़ा आ की मात्रा है वह भी मात्रा चलाएगा इसी के साथ, और जो नन है वह इसी के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा दस्तानम। ठीक, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पहला शब्द परम है और दूसरा शब्द क्या है, आड़ू है, और इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है तो वो आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है तो ये भी आ है। इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, ये भी बन जाएगा बड़ा आ। देखिए इसमें बनता क्या है, तो जो परम है उसमें से जब हमने आ को निकाला तो यहाँ बचा क्या, पा बचा है, रा बचा हुआ है, लेकिन माँ क्या हो गया, आधा हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इस माँ से इसके स्वर को निकाल दिया तो आधा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमको बीच में जो बना हुआ है ला के जोड़ देना है। यहाँ आपका परम था ही, और जो ये आ है यह भी यहाँ लग जाएगा, और जो आपका बच रहा अणु, अणु में से आ को हमने निकाला है, लेकिन यहाँ बचा क्या है, जो रा पर छोटा उपमांतरा बचा है ये है। अब इसी को हम जोड़ देंगे। जिस स्वर का प्रयोग हम जोड़ने में कर रहे हैं वह स्वर किसके साथ जुड़ता है, तो आपको बताया गया अपने से पहले वाले वर्ण के साथ, यानी कि जो ये बड़ा आ दिख रहा है उसके साथ किसके साथ जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा माँ के साथ। तो पा हो जाएगा, रा है, और जब यह आ जुड़ जाएगा किसमें, माँ में जुड़ जाएगा, तो माँ हो जाएगा कंप्लीट यानी पूरा हो जाएगा। और ये जो आ की मात्रा है यह भी इसमें लग जाएगा, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये हो जाएगा, ये बन जाएगा परमाणु। ठीक, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर सत्य दिया है, दूसरा दिया है अर्थी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, या के साथ हमेशा आ लगा है, तो यहाँ पर जो आ है ये है, और दोनों मिलके बनाएंगे क्या, बड़ा आ बनाएंगे। अगर इसमें देखें क्या क्या बनेगा, तो ये आपका हो गया सा आधा ता, और या चूंकि आधा हो जाएगा, चूंकि इसमें से आ को निकाल लिया गया है, या आपका आधा हो गया। और जब इसमें लाके हम जोड़ देंगे किसको, बड़ा आ को जोड़ देंगे, और यहाँ आपका चूंकि आ ये निकाल लिया गया है और ये बचा हुआ था पर बड़ी मात्रा, और ये रा बचा हुआ। ठीक, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो जब आ जुड़ जाएगा किसमें, सत्य में, तो यहाँ पर या जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आ का मात्रा इसी या के साथ ला के लुट जाएगा, यानी हो क्या जाएगा, तो ये बन जाएगा सत्यार्थी, ये बन जाएगा सत्यार्थी। ठीक, तो आपको बताया क्या गया, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, लेकिन संधि में किसका जोड़ होता है, तो वर्णों का मेल होता है, आप कह सकते हैं वर्णों का जोड़ होता है। तो प्रत्येक संधि में दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से ही क्या होता है, मेल होता है, ये संधि होता है। अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो संधि कुल 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार कितने हैं, तो हम बताएंगे संधि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो संधि होता है यह होता है स्वर संधि। सबसे पहला क्या है, स्वर संधि है। दूसरा क्या है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है। और तीसरा क्या है, तो यह है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक, तो संधि कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो, यह भी स्वर हो, तो इससे जो संधि होगा उस संधि को हम कहेंगे क्या चीज, स्वर संधि।
व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या हो, किसी प्रकार का व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, या तो स्वर हो या तो क्या हो, व्यंजन हो। व्यंजन हो तो वहाँ कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, या तो स्वर हो या तो वह क्या हो, व्यंजन हो। तो इनसे जो संधि बनती है उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। जैसे कि आपको बताया गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। डिफिनेशन में हम क्या देखेंगे? दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर, दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था, स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या हो, स्वर होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होता है, तो उससे होने वाली संधि कहलाती है स्वर संधि। स्वर संधि कुल 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। यानी कि स्वर संधियों की जो संख्या वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है स्वर संधि में? तो जब दो ह्रास्व या दीर्घ स्वर मिलके किसी दीर्घ स्वर का निर्माण करें तो वहाँ जो संधि बनती है उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या बताया गया? जब दो ह्रास्व स्वर या दीर्घ स्वर मिलकर किसी दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो उसमें जो संधि बनती है उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको धन दिया गया है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ हो, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या, पहला वर्ण क्या हो, छोटा आ हो, तब भी दोनों के मेल से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, बड़ा हो, तब भी क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, छोटा हो, तब भी क्या बनेगा, उसी जाति का दीर्घ स्वर में बन जाता है। और यदि बड़ा आ से बड़ा आ मेल होता है तब भी क्या बनेगा, वहाँ पर उसी जाति का दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। यानी दीर्घ संधि में आपको क्या बताया गया, जब दो ह्रास्व या दीर्घ स्वर मिलके किसी दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वहां पर जो संधि होती है उसको कहते हैं क्या चीज, दीर्घ संधि। तो यहाँ आपको 4 नियम दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी ई, चाहे ह्रास्व स्वर हो चाहे वह दीर्घ स्वर हो, दोनों मिलके बड़ी का निर्माण करते हैं। ऊ प्रजाति का कोई भी हो, चाहे वह ह्रास्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से संधियां होती हैं किसमें, दीर्घ संधि में। तो आपको क्या बताया गया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का ही क्या होता है, मेल होता है। देखते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। पहला शब्द क्या है, परीक्षा है, यानी कि इसमें छा है, तो छा के साथ क्या लगा हुआ, आ लगा हुआ। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी के साथ हमेशा आ स्वर लगा होता है। तो यहाँ छा के साथ आ लगा हुआ है और एक मात्रा यहाँ पर है, तो ये हो गया बड़ा आ। और अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, छोटा आ है। अब इन दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर आ और एक ह्रास्व स्वर आ के मेल से क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा ये दीर्घ स्वर। ठीक, अब अगर हम देखें क्या बचा है, तो यहाँ पर परीक्षा में से हमने बड़ा आ को निकाल लिया, तो परीक्षा यहाँ पर जो छा है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, जो आ है इसी के पास जुड़ जाएगा, इसी के बीच में, इन दोनों के बीच जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। और यहाँ जो अर्थी में से हमने आ को निकाल लिया है तो यहाँ पर बचा हुआ क्या चीज़ है, तो थी के ऊपर रा की मात्रा बची हुई है। अब इसको अगर हम जोड़ें तो आपको जो दीर्घ स्वर बन रहा है वह स्वर अपने से पहले वाले वर्ण के साथ ही क्या होता है, जुड़ जाता है मात्रा के रूप में। तो जो परीक्षा में छा अधूरा है, यानी छा आधा हो गया है, जब इस छा में, छतरी वाले छा में आ जुड़ जाएगा तो छा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पा वैसे ही रहेगा, रा पर वर्णिक मात्रा तो रहेगा ही। जब ये आ छा में लग जाएगा तो छा भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मात्रा है ये भी यहाँ लिख लेंगे, और ये जो थी के साथ रा है इसको लगा देंगे, हो जाएगा परीक्षार्थी।
हो जाएगा परीक्षार्थी। आगे अगर हम देखें तो जो कवि है और यहाँ क्या है, इंद्र है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण इसमें वा के साथ छोटी ई की मात्रा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण में क्या है, तो यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है। तो इस दोनों के मेल से क्या बन रहा है, छोटी ई और छोटी ई के मेल से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें बचा क्या, तो जब कवि में से हमने छोटी ई को निकाल लिया तो यहाँ जो वाह है एक ऐसा हो गया, आधा हो गया। ठीक, यानी आ को हमने स्वर को निकाल लिया है तो का हो गया, और जो ये वाह है वाह यहाँ पर हो गया लेकिन आधा, और जो ये ई है इसी में ई क्या होगा, ये बड़ी ई जुड़ जाएगी और यहाँ क्या बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ आधा ना और दा के साथ रा बचा हुआ है। ठीक, इसको हम जोड़ देंगे एक में। अब इसको अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा, ये जो बड़ी ई दिख रहा है ये अपने से पहले वाले वर्ण के साथ मात्रा के रूप में लग जाएगा। तो ये जो का दिख रहा है का तो रहेगा ही, वा के साथ है बड़ी ई जुड़ जाएगा, यहाँ पर बड़ी लग गया, आधा ना और दा के साथ जो रा है वो लगेगा, बन जाएगा कविंद्र। ठीक, आगे अगर हम देखें तो शरण है और अर्थी लगा हुआ है। इस शरण में यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण में रा है, इसके साथ क्या है, आ लगा हुआ है। अर्थी में पहला शब्द क्या है, आ है। इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, तो इसी जाति का दीर्घ स्वर हो जाएगा। बचेगा क्या, तो यहाँ शरण में से जब हम आ को निकाल लेंगे तो बचेगा आपका सा बच जाएगा, और कौन, रा बच जाएगा, और रा हो जाएगा आधा, रा आधा हो गया। ठीक, आधा होने के बाद यहाँ पर अर्थी में से हमने आ को निकाला है तो ये बचा क्या है, ठा पर बड़ी मात्रा थी और रा बचा हुआ, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे, यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा और ये जो बचा हुआ है ठा पर रा की मात्रा ये हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ें, अगर इस चीज़ को हम जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, जरा जोड़िए। जब इस रा में हम आ को जोड़ देंगे तो जो रा है एक कंप्लीट हो जाएगा, यानी सा और रा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और ये आ की जो मात्रा है इसी के साथ ये लग जाएगा, और ये जो था की मात्रा है ये भी क्या है, इसी के साथ यह भी लग जाएगा, बन जाएगा शरणार्थी। ये बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा शरणार्थी। ठीक, यहाँ शब्द बन गया शरणार्थी। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मत, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, यह भी आ है। तो यहाँ ता के साथ आ लगा हुआ है, ये आ है, और ये जो आपका आ दिख रहा है इस शब्द में ये भी क्या है, छोटा आ। इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, बड़ा बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, लेकिन इसमें बचेगा क्या, चूंकि हमने आ को यहाँ से निकाला, आ को यहाँ से निकाला, तो माँ के साथ ता है, यहाँ पर माँ के साथ ता है तो माँ पूरा रहेगा, लेकिन ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, चूंकि हमने उसके स्वर को निकाल लिया है। ठीक, और ये जो आ है इसी के साथ क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, बड़ा आ, और जो नुसार है इसमें से आ को निकाल लिया गया है तो क्या बचा है, केवल नुसार बचा हुआ है। ये जो नुसार है इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर इसको हम जोड़ दें तो जो आ है ये स्वर है, और स्वरों का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र पूर्वक किसी भी शब्द के बीच में नहीं होता है, वह अपने से पहले वाले वर्ण के साथ मात्रा के रूप में लग जाता है। तो यहाँ जो ता है इसके साथ जुड़ जाएगा आ, ये माँ पूरा रहेगा, और ता के साथ क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा, ता कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया ता पर मात्रा था, और उसमें जुड़ जाएगा नुसार, हो जाएगा मतानुसार। यानी जो यहाँ पर संधि बना ये किस चीज़ का बना, तो ये बना मतानुसार। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर है और दूसरा क्या, अधीन, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, पर है, रा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, तो इसका आ है। यानी कि रा के साथ क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, और आ यहाँ पर है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा बना लेंगे। तो बचेगा क्या, पा में से जब हम रा में से जब हम आ को निकाल देंगे तो ये जो रा है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और इसी के साथ हम जोड़ देंगे बड़ा आ को, और इसका जो अधीन है उसमें से आ निकला हुआ है, बचा क्या है, धीन बचा हुआ है। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो जो बड़ा आ है ये अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ेगा, यानी कि किसके साथ, तो रा के साथ जुड़ेगा।
पा यहाँ है ही, रा में जब आ जुड़ गया तो रा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये मात्रा जो है आ की यहाँ आ गई और जो धीन है ये इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा पराधीन। ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पराधीन। आगे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही सेम हर एक संधि विच्छेद में होगा जो आपका क्या है, तो दीर्घ संधि का है। जैसे शिक्षा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो यहाँ पर छा के साथ लगा हुआ आ और ये हो गया बड़ा आ, और ये क्या है, तो छोटा आ है। इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, बड़ा आ। यहाँ बचेगा क्या, शिक्षा में से हमने क्या किया, आ को निकाल लिया, और यहाँ पर जो शिक्षा है इसमें शिक्षा में बचा है सा पर छोटी की मात्रा, ये तो है ही। छा क्या है, आधा हो गया, ठीक। इसमें और क्या जुड़ेगा, तो बड़ा आ जो यहाँ पर बना है, और क्या जुड़ेगा, तो था पर बड़ी की मात्रा जो थी है ये जुड़ जाएगी, है ना। इस आ को हम जोड़ देंगे इस छा में, तो यहाँ पर छा जो क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। छा कंप्लीट हुआ और ये जो आ की मात्रा है इसके साथ जुड़ जाएगी, और जो था पर ये मात्रा है ये लग जाएगा, हो जाएगा शिक्षार्थी। यहाँ क्या बना, तो ये बन गया शिक्षार्थी, ये शिक्षार्थी बन गया। अगला हम देखें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या, छोटी है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या, छोटी है, यानी कि ई जात के स्वरों का मेल हो रहा है। तो यहाँ छोटी, यहाँ भी छोटी, मिल के बनाएंगे बड़ी। बचेगा क्या, जो मुनि है उसमें से हमने ई को निकाल लिया, तो माँ के साथ लगे रहेगा ना जो है आधा हो जाएगा, और ये बड़ी ई की जो मात्रा है ये क्या होगी, यहीं रहेगी, और जो ई है निकला है तो बचा क्या, आधा ना बचा हुआ है, द्रा बचा हुआ है। अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तब क्या बनेगा, जब ई को हम जोड़ देंगे ना के साथ, तो जब ना में ई जुड़ जाएगा तो ना जो अधूरा है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ पर छोटा मात्रा ये रहेगा ही, ना में जुड़ जाएगा बड़ी ई की मात्रा, और जो आधा ना है और क्या है, द्रा है, ये बन जाएगा मुनीन्द्र, ठीक। अगला अगर हम देखें मही है, धन क्या है, ईस है, यानी कि बड़ी ई और छोटी ई। बड़ी ई यहाँ बनेगा और जो छोटी ई है यहाँ बनेगा, बड़ी ई बनेगा, और दोनों से मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, तो बड़ी ई हो के इस हा में बड़ी बन जाएगा, ये हो जाएगा महिष, ये बन जाएगा महिष, ठीक, महिष हो जाएगा। अब ये आपको थोड़ा बहुत संधि विच्छेद समझ में आया होगा कि कैसे संधि विच्छेद बनता है। यहाँ पर हमने देखा कि संधि जो होता है वो किस प्रकार से कैसे बनता है, ठीक। तो ये आपके कुछ संधि थे और उसको हमने विच्छेद करा के फिर उसके बाद जोड़ दिया कैसे बन रहा है, संधि कैसे हो रहा है, तो ये है, ठीक। अगला अगर इसको हम देखें तो इसके लिए थोड़ा ट्रिक होता, और ट्रिक किसे कहते हैं, तो ट्रिक जो सब में कॉमन होता है हिंदी में उसी को ही ट्रिक मान लिया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो इन शब्दों में कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा, कॉमन क्या है, तो अगर हम बात करें इस शब्द की तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, छा पर बड़ा मात्रा छा दिख रहा है। ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर रापाड़ाक मात्रा आ की मात्रा दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, तो तापाराक मात्रा ये दिख रहा है। ये जो अगर देखें इसमें पराधीन में रापाराक मात्रा रा है, परीक्षार्थी में छापाराक मात्रा छा है, ये क्या है, मुनीन्द्र है, ये क्या है, महिष है। यदि हम बात करें दीर्घ संधि के ट्रिक की तो इसमें जो कॉमन होगा वही क्या होता है, ट्रिक होता है। और अगर इन सभी शब्दों की हम बात करें तो इन सभी शब्दों के बीच में या तो बड़ा आ की मात्रा है, या तो बड़ी ई की मात्रा है, या तो बड़ा ऊ की मात्रा है। तो अगर किसी भी शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा आ का मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो वहाँ जो संधि होती है वहाँ होती है दीर्घ संधि। लेकिन संधि में जो ट्रिक होते हैं, ट्रिक का मतलब होता है धोखा जो हमेशा काम नहीं करेगा। 99% जो क्वेश्चन है ट्रिक पे सॉल्व होते हैं, लेकिन 1% जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं, आपके क्वेश्चन वहाँ से गलत हो सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पर बेस से कीजिएगा और पहले पहचान कर लीजिएगा इससे कि कौन सी संधि है, और उसके बाद आप उस पर रूल लगा के कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आपके पास ट्रिक है कि अगर कोई शब्द ऐसा दिखे जिसके बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा हो, जैसे
जैसे बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मतलब वीडियो को शेयर करना ना भूलें।